यूपी की सियासत में एक बार फिर एक तगड़ा ट्विस्ट आता दिख रहा है। अब रामपुर के राजा यानी कि आजम खान साहब के शहजादे अब्दुल्ला आजम फिर से सुर्खियां बटोर रहे हैं। और वजह क्या है? जनाब पर आ गया है गैर जमानती वारंट। जी हां, 2008 की एक रोड ब्लॉकिंग की पूरी कहानी अब जाकर फिर से तरोताजा हो गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2008, जगह थी रामपुर। तब अब्दुल्ला आजम महज एक युवा चेहरे थे और कांग्रेस बीजेपी की लड़ाइयों के बीच सपा का पोस्टर बॉय बनने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक एक धरना प्रदर्शन, एक जाम और सड़क पर लगा एक छोटा सा हंगामा बन गया इतना बड़ा मामला। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर रामपुर में रोड ब्लॉक किया था, सरकारी कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की थी। मामला दर्ज हुआ और फिर सालों साल तक कोर्ट कचहरी का खेल चलता रहा। लेकिन अब मामले में आया है नया मोड़। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है जनाब के नाम पर। मतलब सीधा सपाट, अब कोर्ट चाहे तो पुलिस सीधे घर पहुंचकर गिरफ्तारी भी कर सकती है। लेकिन रामपुर वाले कह रहे हैं, अरे भाई, अब्दुल्ला जी तो सिर्फ धरने देने की आदत है, हाजिरी देने की उन्हें आदत नहीं है। घटना आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2008 के रामपुर आतंकी हमले के बाद पुलिस चेकिंग के दौरान हुई है, जब आजम खान के काफिले की गाड़ी रोकने पर सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और सड़क जाम किया। इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला था। एमपी एमएलए कोर्ट ने 13 फरवरी 2023 को दोनों को दोषी ठहराते हुए 2-2 साल की सजा और 3-3 हजार रुपए जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ आजम खान और अब्दुल्ला ने अपील दायर की थी। हालांकि कई बार पेश ना होने के कारण एडीजे 3 कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ NBW जारी कर दिया। इसके पहले ही आजम खान की अपील खारिज हो चुकी थी और उनकी सजा बरकरार है। वहीं विशेष लोक अभियोजक ने बताया है कि इस मामले में अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है। सजा के खिलाफ एमपी एमएलए की सेशन कोर्ट में अपील पर सुनवाई विचाराधीन है। इसके बाद भी कोर्ट में सुनवाई के बावजूद अब्दुल्ला आजम हाजिर नहीं हो रहे हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अब्दुल्ला के खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी कर दिया है। अब इस केस का एक दूसरा पहलू भी है, वो है सियासी। अब्दुल्ला आजम सपा के सबसे चर्चित चेहरों में से एक है। आजम खान के बेटे हैं, जिन पर पहले से दर्जनों केस चल रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या ये सब एक राजनीतिक साजिश है? बाप को तो कोर्ट ऑलरेडी घसीट ही रही है, बेटा अदालत से बच रहा है। रामपुर में अब लगता है कोर्ट कचहरी ही खानदानी हो गई है। अब सवाल यह है कि आगे आखिर होगा क्या? क्या अब्दुल्ला आजम पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे या फिर एक और जमानत की अर्जी लगेगी या फिर नया राजनीतिक स्टंट तैयार हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो या धरना, राजनीति में केस जितना पुराना हो उतना ही ताजा बनाया जाता है। रामपुर की जनता कह रही है कि हमें सड़क चाहिए, ड्रामा नहीं। और जनता ये भी पूछ रही है, जो नेता कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते वो जमानत के बीच काम क्या करेंगे? वहीं आपको बता दें कि 2008 का मामला 2025 में चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना ये होगा कि अब्दुल्ला आजम अदालत की तरफ दौड़ेंगे या फिर पुलिस उनके पीछे पीछे दौड़ेगी। और यूपी की सियासत में एक बार फिर सवाल वही है, विकास पहले आएगा या केसों की लाइन? क्योंकि साहब, रामपुर में राजनीति भी विरासत में मिलती है और केस भी विरासत में मिलता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे ONOG न्यूज़। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।